डायरेक्शन नहीं हुआ है, क्लॉक कैलेंडर डायरेक्शन हो गया है। डायरेक्शन पढ़ा रहे थे, एंड हो गया था, ठीक है। 30वां नंबर क्वेश्चन था, 30 ही क्वेश्चन 31 क्वेश्चन ही होगा उसमें, है ना? अच्छा जो रेगुलर होंगे, वो हमको थोड़ा-सा एक बात का जानकारी दे दो थोड़ा-सा, तो हमारा भी हेल्प कर दो इस चीज़ में, कि हम इसमें कौन-कौन सा चैप्टर हम लोग कर चुके हैं, ज़रा-सा हमको बता देना। कौन-कौन सा चैप्टर हम लोग कर चुके हैं, ठीक है? स्टार्टिंग से हमको बता देना कौन-कौन सा चैप्टर हुआ है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद थोड़ा-सा गैपिंग हो जाता है, दिक्कत आता है। डायरेक्शन चल रहा है भाई, ठीक है, डायरेक्शन पढ़ना है सर, 32 क्वेश्चन हुआ था, ठीक है, 32 क्वेश्चन हुआ था, एंड हो गया था, 32 क्वेश्चन 31 क्वेश्चन है, 32 कहाँ से हो गया? अच्छा हाँ, एक एक्स्ट्रा हम शायद बताए होंगे। क्लॉक डाइस क्यूब हो चुका है, तो एक ये जो चैप्टर है आपका क्लॉक, दूसरा है आपका डाइस, डाइस क्यूब इसी में आता है, और तीसरा कौन-सा हुआ था? तो डायरेक्शन तो अभी चल ही रहा था, डायरेक्शन। और बताना कोई? डाइस क्यूब हो गया है, क्लॉक हो गया है, मिरर भी हो गया, मिरर कहाँ से होगा? क्लॉक, डाइस, क्यूब, डायरेक्शन, इतना ही? ठीक है, बस इतना ही और कुछ भी? दर्पण कहाँ से बताएँगे अभी? डायरेक्ट दर्पण, मिरर वो तो अलग चैप्टर नॉन वर्बल का है, और कुछ नहीं, मतलब 3 चैप्टर ही हुआ है बस ना? क्लॉक 3 ही हुआ है, चलो बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, इतना ही हुआ है सर। चलो बढ़िया, बढ़िया। तो हमारा 3 चैप्टर हुआ था अभी तक में, क्लॉक डायरेक्शन की जहाँ तक बात है, कि डायरेक्शन का क्वेश्चन को हम देख लेते हैं कि कितना क्वेश्चन है, क्योंकि जब आप 31 कर रहे हैं तो 31 ही लास्ट क्वेश्चन है डायरेक्शन का, ठीक है? ये हुआ होगा, फिर आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताए होंगे उस दिन हम, है ना? तो आज हम लोग क्या करेंगे, नए चैप्टर में इन करेंगे, जिसका नाम है एनालॉजी, ठीक है? एनालॉजी, इसका हिंदी होता है सदृश्यता। इससे अच्छा खासा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है? चलो, अभी नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी अभी लेट है उसमें, 2 महीना काफ़ी है, ठीक है? हाँ, एनालॉजी मुश्किल चैप्टर नहीं है, ये आसान है, और आसान को हम लोग जो है इतना आसान समझ लेते हैं कि उसी में हम लोग को माइनस मार्किंग हो जाता है, बात समझ लेना। एनालॉजी का मतलब क्लासिफिकेशन और एनालॉजी एक ऐसा चैप्टर है जिसको बहुत ही हम लोग आसान समझते हैं कि नहीं बहुत आसान है, इसमें इतना आसान है, कोई दिक्कतें नहीं होगा, ठीक है? लेकिन अब क्या है कि हम नहीं कहते हैं कि अक्सर धोखा वही देता है जिस पे हमें खुद से भी ज़्यादा भरोसा रहता है। एकदम जान से बढ़ के भरोसा कर लिए कि जो हो तुम ही हो, तुम्हारे लिए ज़िंदगी बात करती है, 2 साल 3 साल रहा, वहीं से धोखा मिल जाता है। क्योंकि आपको धोखा कौन देगा? जिस पर विश्वास है कि धोखा नहीं देगा, जिसको मालूम है कि धोखा देने वाला उससे तो आप अलर्ट रहते हैं, तो उस पे ज़्यादा क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे आपको लगता है सीटिंग बहुत बड़ा है, आपको दूसरा चैप्टर लगता है बड़ा है, तो वही कहता है जिस पे उम्मीद नहीं है कि धोखा देगा, वही धोखा देगा। मतलब एनालॉजी, क्लासिफिकेशन ये सब आपको धोखा देने वाला है, ठीक है? क्योंकि बहुत आसान सा है। वाह, वाह! ना? चलो बहुत बढ़िया। हाँ, याद रखना। देखो हम बहुत प्रैक्टिकल जोड़ते हैं हर बात को, हर चीज़ को। एकदम पूरा जान-प्राण त्याग के कह दिए कि तू है हमर है, तोरा से बिना हम दूर ना रह पाएँगे, और पता चलता है कि लास्ट में वही धोखा देके निकल जाती है। तब कहते हैं हे भगवान! अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, है ना? यार नहीं लूट लिया, घर यार का। तो सिस्टम वही है बाबू, है ना? सिस्टम वही है, और बहुत ही आसान है ये चैप्टर। कहने का जैसे कि अगर मान लो कह देगा कि आपको कहेगा कि आदमी का पैर से जो संबंध है, आदमी का पैर से जो संबंध है, ठीक है? ऐसे भी नहीं लिखेगा, पैर से जो संबंध है, वैसे ही वैसे ही गाय का डैश से संबंध है। अब क्या आप बता सकते हैं बिना ऑप्शन का? एकदम हल्का क्वेश्चन, है ना? बिना ऑप्शन का बता सकते हैं क्या? हाँ, जैसे मान लो इसका ऑप्शन दिया रहेगा पंजा, दूसरा है पैर, तीसरा है खुर, चौथा है हाथ। अब बताइए आप कौन-सा बढ़ाएगा इसमें? सिंह? वाह! बहुत बढ़िया। पंच, क्या बात है! ऑप्शन नहीं देते तो अच्छा रहता, पता नहीं और क्या-क्या आप लोग लगाते। जी, तो ये जानकारी आपको होना चाहिए, तो यही क्वेश्चन पूछेगा। जैसे आदमी का पैरवा होता है ना, ऐसे करके पैर ऐसे करके रहता है, ये जो पैर होता है इस प्रकार से, उसी तरह गैया सब होंगी ना, तो उनका ऐसे करके ये जो है ना, ऐसे ऐसे खुर रहता है। इसी को खुर कहा जाता है, ठीक है? जैसे इंसान का पैर से। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है? क्लियर है? अगर इसी में क्वेश्चन अगर कह दे कि नहीं, अगर हम ये कह दें, इसी में क्वेश्चन आपको देखो कितना आप सोच नहीं सकते हैं कि ऐसा-ऐसा क्वेश्चन दे दे, तो क्या किया जाएगा? क्या किया जाएगा उस जगह पे? आदमी का बोलना से जो संबंध है, तो आदमी का कितना देंगे, है ना? बिल्ली, और ऐसे भी दिखता है ना, म्याऊँ से संबंध है। बिल्ली और म्याऊँ में जो संबंध है, उसी तरह बंदर का संबंध किससे होगा? कोई बता सकते हैं? कोई बताइए इसका आंसर? बिल्ली का म्याऊँ तो बंदर का खो-खो। वाह! किकियाना, किकियाना बहुत बढ़िया। ऑप्शन नहीं दे तो हम देखते हैं आपको पता है कि नहीं। अच्छा बंदर हुप-हुप करता है। ओहो! क्या बात! हुप-हुप, किकियाना भी है, हुप-हुप भी है, खो-खो भी है, हुप, किरियाना, किकियाना, उछलना देखो, उछलने का तो मतलब ही नहीं बनता है। हाँ, हाँ तो करता ही नहीं है। आवाज़ नहीं सुनने में लगता है खो-खो, तो हम ऑप्शन देते हैं आपको, ठीक है? ऑप्शन हम यहाँ आपको दे रहे हैं, और ऑप्शन है आपके सामने। पहला है खो-खो, दूसरा है किकियाना, तीसरा है हुप-हुप करना, हुप-हुप, चौथा है किकियाना, और उसके बाद है किटकिटाना। कौन-सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन 1, 2, 3, 4, 5। ऑप्शन बी किकियाना।
अरे 1 2 3 4 लिखो ना, एबीसीडी क्या लिख रहे हैं? जी, बताओ इसी में ना माइनस मार्किंग होगा। हम क्या बोले थे? जिसको लोग आसान समझता है, माइनस मार्किंग वही करता है। बंदर किटकिटाता है बाबू, किटकिटाना, बंदर का किटकिटाना। बात समझ में आई कि नहीं? किकियाना, हुफ हुफ, किकियाना, खो-खो नहीं होता है। बड़ा मज़ा आ रहा है। इतने दिन के बाद है ना, मतलब जो क्लास का जो मस्ती है ना, वो छूटता है ना, तो बड़ी बोरिंग सा फील हो रहा था ज़िंदगी, है ना? और आज फिर से लगता है अब एन्जॉय शुरू हो रहा है हमारा। बात समझ में आई कि नहीं? बंदर का क्या होता है? किटकिटाना। तो कहने का अर्थ ये है कि आपको हर जानवर का आवाज़, देश, राजधानी, मुद्रा, ये रुक जा रहा है कमेंट। हाँ। तो आवाज़, देश, राजधानी, मुद्रा, इस प्रकार से हर जानकारी आपको रखना पड़ेगा। कौन किस चीज़ का खोज किया है ना? कौन कहाँ वर्क करता है, वर्क प्लेस के बारे में, मैथमेटिक्स के बारे में भी इसमें चर्चा होगी, इंग्लिश में भी चर्चा होगी। बात समझ में आई कि नहीं? खत्म हो जाएगा, खत्म जब चाहे तब कर देंगे, खत्म नहीं करना है, वो बढ़िया समझना है, ठीक है? तो इस चीज़ को समझना है। अब जैसे मान लो कि यहाँ हम पहला क्वेश्चन देते हैं, हम यहाँ एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 5 का जो संबंध 25 से है, वो 6 का किससे होगा? बहुत ही आसान है, कोई भी बता सकते हैं आप लोग कि 5 का 25 से है, तो इसका मतलब है 5 का स्क्वायर किया है तब 25 हुआ है। तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 36। एकदम बिल्कुल मैथ का क्वेश्चन रहा तो आप आंसर लगा सकते हैं 36, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ये बता दो। समझ में आ गई बात? चलिए, मान लेते हैं अगला क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार का भी दे सकता है, मैथमेटिक्स के बारे में बात करेंगे, तो इस प्रकार का भी क्वेश्चन देगा कि जो 12, 20, 28 के बीच जो भी संबंध है, वही ऑप्शन में किसी के साथ में है। तो कैसे होगा भाई? तो हम कहेंगे 12, 8, 20, 20, 8, 28, तो कह सकते हैं कि इसमें जो है, इसमें प्लस 8 किया गया है, ये कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? ठीक है, हम कह सकते हैं इसमें कितना किया है? प्लस 8 किया है। एक रो में प्लस 8 किया, ये 8 किया तो 28 है, इसको ये 20 और इधर 8 किया तो 28। तो वही सिचुएशन किस में जानने वाला है, हमको कोई बताएँगे? ऑप्शन सी में 18, 30 और 42। 18 में 12 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा, ठीक है। एकरा में आप कह दिए कि सर 12 जोड़ दीजिए, है ना? 18 वाले में आप जैसे यहाँ लिखते हैं 18, 30 और कितना दिए हैं? 42। 18 में 12 जोड़ दिए तो हो गया आपको 30, 30 में 12 जोड़ दिए तो हो गया 42। तो आपके हिसाब से ये वाला हो रहा है। और कहीं कुछ देखिए ज़रा-सा। ऑप्शन सी में तो 18 में ये तो 72 चला गया, ये तो होबे नहीं करेगा, ठीक है। ऑप्शन सी तो भाई होगा ही नहीं। और कोई ऑप्शन? 7, 7, 14, 15 मतलब इसमें 8 जोड़ दे तो 15 हो जाएगा। अब 15 में भी 8 जोड़ दे तो 23 हो जाएगा। तो जब हमारा 8 वाला कॉन्सेप्ट था, 8 वाला और 8 वाला हमको ऑप्शन डी में मिल गया है, तो सी को हम नहीं लगाएँगे। समझ गए कि नहीं समझ गए? बात समझे? जैसे आपको सी में जानबूझ करके दे दिया है, तो वहाँ आपको लगा कि 12-12 है तो बराबर-बराबर किया है, तो यही आंसर होगा। लेकिन जब डी में जाते हैं तो फिर वही जो मेन क्वेश्चन का 8-8 है वो किया हुआ है, तो यहाँ पे आंसर कौन लगेगा? ऑप्शन डी लगेगा, ना ही कि सी लगेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बात समझ में आया? हाँ, आप ये कहते ऑप्शन डी नहीं रहता तब क्या करते? तब आप सी को लगा सकते थे। बात समझ में आया? क्लियर? और हुआ आगे अगला क्वेश्चन। ये आपको अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, है ना? हाँ जी, दिसंबर में खत्म हो जाएगा, काहे परेशान हो रहे हैं? दिसंबर में खत्म हो जाएगा। अब तो शुरू हुआ है ना, अब स्पीड धर लेगा, चिंता नहीं करिए। सी क्यों नहीं होगा बताएँ ना कि सी इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब आप इसमें आए हैं, यहाँ पे आए तो सी में आपका सी नंबर ऑप्शन में +12 लेके गया है। लेकिन डी नंबर ऑप्शन में +8 ही लिया है, जो कि फुलफिल किसको कर रहा है? ये जो +8 है, ये फुलफिल कर रहा है हमारे इस नियम को। बात समझ में आया कि नहीं? इसलिए सी नहीं होगा, डी आंसर होगा। सी लगाइएगा बाबू, वापस फिर नहीं आइएगा। चलो यहाँ पे देखो ज़रा-सा, इसका बता दो कोई। हुआ क्या इसमें? हुआ क्या देखो जरा। ए का ज़ेड, बी का वाई और सी का एक्स, ये अपोजिट सीक्वेंस कहते हैं इसको। ये अपोजिट में है, ठीक है? अपोजिट सीक्वेंस अगर है, तो सी का हो जाएगा एक्स, बी का हो जाएगा वाई और ए का हो जाएगा ज़ेड। एक्स, वाई, ज़ेड। एक्स, वाई, ज़ेड हमारे ऑप्शन नंबर बी में है। क्लियर हो चुका है बात? एक्स, वाई, ज़ेड बिल्कुल सही जवाब। ठीक है? तो अगले क्वेश्चन को बनाओ। कि विंबलडन ट्रॉफी जो है टेनिस से संबंधित है, तो वॉकर कप किससे संबंधित होगा? आंसर करें। देखो जीके जीएस भी घुस गया इसमें। हर चीज़ मिक्स अप रहता है इसका। बात समझ में आया कि नहीं आया? जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है, तब तक ये रिकॉर्डेड में रहेगा। जैसे एग्ज़ाम हो जाएगा, तो ये हट जाएगा। या इसका वैलिडिटी दिया हुआ होगा उसमें, है ना? कितना दिन वैलिड रहेगा, वो दिया हुआ होगा। चलिए, तो इसका गोल्फ से संबंधित है। याद रखिएगा, जब ये क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, तो गूगल का यूज़ ना करेंगे, है ना? अपनी जानकारी के आधार पे क्वेश्चन का आंसर करेंगे। हाँ, जहाँ हमको लगेगा कन्फ्यूजन, वहाँ हम बोलेंगे कि भाई गूगल का यूज़ कर लो थोड़ा-सा। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? काहे रुक रहा है बार-बार? अच्छा, कमेंट की संख्या ज़्यादा है। चलिए, अगला क्वेश्चन पे आओ। कबूतर शांति का जैसे प्रतीक है, तो ऑप्शन में से आपको ढूँढना है कि वैसा ही कौन-सा आपको उसमें दिख रहा है। एकदम बहुत प्यार से बनाइए, प्यार से देखिए। आंसर क्या लगा है? ताज का सिर से संबंध है। ये भगवान गड़बड़ेन हो जाएगा ये लगाए हैं तो। बिल्कुल सही सी आपका आंसर सही है। श्वेत ध्वज जो है आत्मसमर्पण के लिए होता है। कबूतर जो है किसके लिए है? शांति के लिए। तो श्वेत ध्वज किसके लिए होगा? आत्मसमर्पण के लिए। ऐसा ऐसा नहीं है कि जितना हम बताएँगे उतने में से पूछेगा। इसी प्रकार का और भी क्वेश्चन होता है जो आप लोगों को हर बुक वगैरह में से आप उससे तैयारी करते हैं तो कुछ मत करिए। एसएससी का एक प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, चाहे प्रीवियस सेट प्रैक्टिस मतलब प्रीवियस सेट ले लो। उससे इस प्रकार का क्वेश्चन को आप हटाने का कोशिश करिए। वो भी आपको जानकारी ज़रूर देगा। ऐसा नहीं है कि अगर हम इसका कर रहे ईडीओ का तो एसएससी वाला नहीं उठाएँगे। क्वेश्चन वहाँ सेम ही रहता है सब में। ठीक है? कौन वैसा जैसे सोम, मंगल, बुध? सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है। यही कुछ क्वेश्चन को देख के लोग सिंपल मानता है। देखे थे ना जब नहीं बताए थे तो खौं-खौं लगा दिए थे बंदर का आवाज़ में। तो खियाता है, खिखियाता है। कोई भी आप एसएससी का उठा लो ना, एसएससी का क्योंकि देखो एईडीओ ऐसे तो आ ही गया होगा स्काई बुक, लेकिन उतना बुक से आपको पढ़ के थोड़ी रिजल्ट हो जाएगा। बात समझे? देखो बाबू कॉन्सेप्ट सबका सेम रहता है। हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किए हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको दे दें, ताकि इसी में से क्वेश्चन पूछे और उम्मीद है कि पूछेगा। लेकिन इन केस अगर एक आध कोई इधर-उधर हो जाए, तो कोई भी प्रीवियस सेट बनाएगा ना तो बहुत फायदा करेगा आपको, ठीक है? प्रीवियस सेट याद रखना, बार-बार करें क्या? तो प्रीवियस सेट। प्रैक्टिस बाद में यूज़ करना, पहले प्रीवियस फिर प्रैक्टिस, ठीक है?
ये तो मार दिए हैं गुरुवार, क्योंकि ये जो है सोम मंगल बुध जो है दिनों का नाम है। क्या है बाबू? तो दिनों का नाम है ना? दिनों का क्या है? तो नाम है। तो दिनों का नाम है तो गुरुवार जो है ये भी दिन का नाम हो जाएगा। क्लियर है आपको? इंग्लिश हिंदी में थोड़ा-सा गड़बड़ी हो सकता है, इसलिए हम हिंदी को टच कर रहे हैं, क्योंकि गूगल ट्रांसलेट होता है इंग्लिश में बाबू, जो अंदरूनी बात है, तो गलत होने की संभावना हो सकती है उसमें। क्वेश्चन किलर। पहला बार थोड़ी ले रहा है एडीओ, 10 साल पहले भी लिया था बाबू, है ना? कि पहला बार पढ़िएगा तो नहीं अपने से, ये ना? चलो देखते हैं, 19 का गुना 2 किए तो हो गया आपको 38, 38 में से 1 घटाए तो हो गया आपको 37। क्या उसी प्रकार 26 गुना 2 करेंगे तो कितना होता है? 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 52, -1 करके क्या 51 ऑप्शन में है हमारे? हाँ है, तो लगा देते हैं। ठीक है? चलो ठीक है, बढ़ो आगे। इसका बताइएगा। यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने है। 68 का जो संबंध 100 से है, 45 का किससे होगा? देखते हैं। ये जो 68 दिया है ना बाबू 6 8, 6 छके 36 प्लस 8 8 कितना था 64। ये दोनों को जोड़ देते हैं, है ना? 36 और 64 को जोड़ देते हैं। 6 4 10, 6 3 9 1 10 हो गया 100। उसी प्रकार अगर 45 दिया है 45, तो 4 चौके कितना हो गया? 4 चौके 16 और 5 5 कितना? 25, 6 5 11 2 1 3 4 41। 41 ए नंबर बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर हो चुका है सभी का? समझ में तो आ गया होगा 41? चलो। 20 11 है तो 102 का कितना होगा? 20 का जो संबंध 11 से 7 नंबर क्वेश्चन जोड़ने पे भी आ रहा है। हो सकता है 2 आपको पैटर्न लगा दिए हैं। क्या कैसे जोड़ दिए? 7 3 10 9 1 10 नहीं बाबू नहीं होगा। तब तो उसके हिसाब से 6 2 कितना हो जाएगा? 8। तो किसको जोड़िएगा? 5 3 8 को? हाँ। देखो जो आंसर लगाने का जबरदस्त नियम पे मत जाइएगा कभी, नहीं तो प्रॉब्लम आपको भी होगा, है ना? इसका कितना आंसर आया? रुक गया सर, क्या रुक गया? कमेंट तो आ रहा है। हेलो, हेलो। कॉन्सेप्ट भी लेके चलिएगा। 31 दिसंबर तक की वैलिडिटी है तो क्या जनवरी हाँ, 20 को क्या किया तो आधा कर दिया, है ना? तो कितना हो गया बाबू 10 और 10 में 1 क्या है जोड़ के लाया 11। उसी तरह 102 को क्या करेगा तो आधा करेगा, 102 को आधा करेगा तो 51 प्लस 1 जोड़ेगा तो 52 52। क्लियर है सभी का? क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? करो। जिस प्रकार कार का संबंध पेट्रोल से है, उसी प्रकार टीवी का संबंध किससे है बताइए? जल्दी बताइए। ये कोई बनाने वाला क्वेश्चन नहीं है, देखो टिक मारो, सिस्टम वही है इसमें। ये नहीं है कि हम कैलकुलेशन करेंगे तब बताएँगे, मारिए फटाफट आंसर। क्वेश्चन की संख्या बहुत है इसलिए आपको जल्दी-जल्दी करना है। चल, कार का संबंध पेट्रोल से है, उसी प्रकार टीवी का संबंध किससे होगा? तो विद्युत से है। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। अगला, फैक्ट्री का संबंध उत्पादन से है, तो स्कूल का संबंध किससे होगा? स्कूल में शिक्षा का उत्पादन होता है। ठीक है? बढ़िया आगे। गाय का संबंध बछड़ा, उसी प्रकार घोड़ी का संबंध कौन है बाबू? भेड़ से? अतुल चौधरी। क्या आंसर लगा रहे हैं? ऑप्शन डी, घोड़ी का संबंध भेड़ से है? इतने छोटे टट्टू कहते हैं। शावक शेर के बच्चे को कहते हैं। पिल्ला कुत्ता का बच्चा को कहता है। भेड़ तो बच्चा है ही नहीं, भेड़ का बच्चा दूसरा होता है। भेड़ के बच्चे को शायद मेमना कहते हैं। और टट्टू हो गया आपको घोड़ा, चाहे घोड़ी, जो भी कहें, घोड़ा का बच्चा। अब ये नहीं कहिएगा सर आप घोड़ा लिखे सर, यहाँ तो घोड़ी का बच्चा बोल रहा है। तुम लोग का कोई गारंटी नहीं, तुम लोग कुछ किसी भी हद तक जा सकते हो। सर घोड़ी का पूछा है ना, आप घोड़ा का आंसर क्यों कर दिए? है ना? चलो, पढ़ते हैं आगे। रक्त का संबंध हृदय से है, तो वायु का संबंध किससे है? श्वसन, फेफड़ा, श्वास, नाक। यहाँ पे देख सकते हैं श्वसन, फेफड़ा, श्वास और नाक। इंग्लिश में भी दिया हुआ है। मेरा गलत हो गया, गलत होगा ही। 20 क्वेश्चन के बाद पूछेंगे कि 20 में आपका कितना सही हुआ और कितना गलत, ठीक है? और ये सीक्वेंस बढ़ेगा ना जैसे-जैसे तो नेगेटिव ज़्यादा आएगा। ये बहुत जीरो लेवल से शुरू मछली को नाक होता है? लाना पड़ रहा है। नो सर, नाक नहीं होता प्रीति जी। बाबू, उसमें नाक दिखेगा, नाक मछली को होता है और यही गलती आप लोग करते हैं, आप देखते हैं वो लोग। वो बहुत दूर तक उसका नाक नहीं होता, लेकिन नाक वाला छेद जो है दिक्कत हो जा रहा है हमको। अगर मान लो जैसे इसमें सवाल था कि घोड़ा का टट्टू, मान लो घोड़ा का टट्टू, इसी में हम कहते कॉकरोच का बच्चा का क्या नाम होगा? कॉकरोच ऐसे लिखते हैं ना जी, कॉकरोच, ऐसे करके रहता है, क्या होगा? ऐसे करके रहता है ना? घर में तिलचटवा हम लोग गाँव में तिलचटवा बोलते हैं इसको, तिलचट्टा बोलते हैं गाँव में। तो कोई हमको बताए कॉकरोच के बच्चा का नाम? कॉकरोच के बच्चा में हम आपको ये देंगे, जाओ गूगल से देख लो। कॉकरोच के बच्चा का नाम क्या है? तिलचट्टा। एक तिलचट्टा को कॉकरोच का बच्चा का एक कहते हैं, हाय रे बाप! नहीं पता सर। तो बाबू पूछेगा क्वेश्चन, पूछा हुआ है ये सब क्वेश्चन इसका बच्चा का नाम। कॉकरोच का बच्चा का नाम गूगल में हाँ, NYMPTH ठीक है, ये होता है, इसके बच्चा का नाम। कॉकरोच का बच्चा नाम कॉकरोच। और कॉकरोच के बच्चा को क्या कहा जाता है? जैसे घोड़ा का बच्चे को टट्टू कहते हैं, उसी तरह कॉकरोच समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, टी देगा देगा। हाँ, तिलचट्टा तिलचट्टा। वाह! चलो इसका तो फेफड़ा हो गया, है ना?
यहाँ रक्त का संबंध हृदय से है तो उसी प्रकार वायु का संबंध फेफड़ा से, नाक से नहीं करिएगा, ठीक है? क्लियर? छोटा तिलचट्टा। अगला क्वेश्चन करो। संशोधन का संविधान से जो संबंध है ना? वही संबंध का डैश का पुस्तक से होगा। संशोधन का संविधान से जो संबंध है, डैश का पुस्तक से होगा। तिलचट्टा के बच्चा का नाम लिखा है बेबी तिलचट्टा। तब तो अगर तिलचट्टा की पत्नी का नाम पूछ दे तो तिलचटनी हो जाएगा। कॉकरोच की वाइफ कॉकरोचनी। इसका हो जाएगा त्रुटि पत्र, ठीक है? याद रखिए पुस्तक में जो होता है वो ईरर लेटर को हिंदी में त्रुटि पत्र कहते हैं। और संविधान में जो ईरर होता है उसको संशोधन किया जाता है, ठीक है? बात समझ में आ गया? टीम का जो संबंध कैप्टन से है वही पार्टी का किससे होगा? प्रेसिडेंट से, मॉनिटर से, नेता से, मंत्री से। टीम का जो संबंध कैप्टन से है, टीम का जो संबंध किससे है? कैप्टन से है, वही पार्टी का डैश से है। आज तो हम लोग का शुरुआत क्लास है तो आज तो चले ही हम लोग, और हमारे क्लास में पता नहीं वक्त कैसे गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता है। लीडर मतलब नेता। आगे बढ़ो। तो माइनस मार्किंग में चला जाए, मार देंगे, ठीक है ना? कि भारत में लोकतंत्र, मार देंगे, ठीक है ना? कि भारत में लोकतंत्र है। बचना है हमको माइनस मार्किंग से। चलिए आगे। सऊदी अरब में राजतंत्र है तो भारत में क्या है? अगर मान लो ये तो हम जानते हैं। आगे। सऊदी अरब में राजतंत्र है तो भारत में क्या है? लड़के लोग नेता ही लगा देते हैं तो माइनस मार्किंग। ये आगे बढ़ो। ये जितने भी आदमी ए लगाए हैं वो बिल्कुल सही आंसर लगाए हैं, और ये जो है ना ये नेता एकदम गलत है, और जनरली नेता ही लगा देता है कोई। हाँ जनरली जो देखिएगा लड़के लोग नेता ही लगा देते हैं तो माइनस मार्किंग में चला जाए। बचना है हमको माइनस मार्किंग से। चलिए आगे। सऊदी अरब में राजतंत्र है तो भारत में क्या है? अगर मान लो ये तो हम जानते हैं तो हम आराम से लोकतंत्र मार देंगे, ठीक है ना? कि भारत में लोकतंत्र है, लेकिन अगर क्वेश्चन उलट देता कि भारत में लोकतंत्र है तो सऊदी अरब में क्या होगा, तब आप परेशान हो जाते। बात समझे कि नहीं? तो आप क्या होते हैं, परेशान हो जाते। इसी क्वेश्चन को उलट देता सऊदी अरब में राजतंत्र है, इसलिए याद दोनों को कर लेना है, ठीक है ना? याद क्या करना, अब ये भी याद कर लेना कुलीन तंत्र कहाँ पे होगा। एक तंत्र तो हमको सुनना नहीं किया नाम। ये सब चित्राजी के जीएस वाले सर होंगे ना, उनसे इस सब के बारे में पता जरूर कर लीजिएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ आ जाओ। फ्रीजर का काम ठंडा करना है एक प्रकार से, उसी तरह गीजर जो है वो गर्म करेगा, ठीक है? गीजर क्या करेगा, तो गर्म करेगा। अगला क्वेश्चन पे आइए। खेल के अंदर एक चेस आया तो उपकरण किसके अंदर आएगा, है ना? कुर्सी, अभियंता, कंप्यूटर, अलमारी। तो भाई जब खेल के अंदर चेस आ रहा है तो उपकरण किसके अंदर है? कंप्यूटर के अंदर आएगा, है ना? किसके अंदर आएगा? कंप्यूटर के अंदर आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं बात? चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। वर्ग का पंचभुज है, वर्ग का संबंध मतलब ये जो वर्ग है ना ये 4 भुजा वाला होता है, और पंचभुज हो गया 1 2 3 4 और 5 भुजा वाला। तो इसमें कौन होगा? तो भुजा का कौन होगा? नतीजा का परिमाप नहीं होगा, विकर्ण का कर्ण नहीं होगा, तो त्रिभुज जो है त्रिभुज इसका संबंध समचतुर्भुज। बात समझ में आ गया होगा? और 20वां नंबर है खरगोश कूदना तो सांप का क्या? यहीं पे खरगोश का आवाज पूछ देगा ना, सांप का आवाज तो परेशानी हो जाएगी। रेंगना सही है रेंगना। तो हमको जरा बता सकते हैं कोई कि सांप का आवाज क्या होगा? सांप का अगर आवाज के बारे में पूछा जाए आवाज, तो इसका आवाज क्या होता है सांप का? बता सकते हैं? खरगोश का भी आवाज पूछेंगे। फू करना। अरे, ऐसे आंसर करेंगे जी। फुफियाना। अरे बाप रे बाप। फूफा फिस फुफियाना नहीं होता है। अब फुस तो होबे नहीं करता है। रागिनी जी फुस, ये फुस बोलते हैं ना तो फिर है ना? ये आप लोग ट्रेन में जगह बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, है ना? फुस का। बहुत लड़का लोग करता है जी। हम तो प्रैक्टिकल आदमी जा रहे हैं तो सच्चाई बता दे रहे हैं आपको। चलो फुफियाना, फुफियाना नहीं होता, फुफकारना होता है। खरगोश का ढूँढ के रखना, कि खरगोश की आवाज को इसका आवाज को क्या कहते हैं ढूँढ के रखिएगा, ठीक है? ये हम कल पूछेंगे आपको खरगोश का कौन-सा आवाज होता है। आइए, लंबाई का संबंध मीटर से है तो द्रव्यमान का संबंध किससे होगा? लंबाई मीटर में नापते हैं तो द्रव्यमान किस में नापेंगे? किलोग्राम में, भार में, भारीपन में, वजन कांटा। आंसर आपका रुक गया है लेकिन हम लगा देते हैं किलोग्राम में, ठीक है? बार-बार रुक जा रहा है। ऑप्शन बी भार नहीं किलोग्राम, ठीक है? किलोग्राम। याद रखिए किलोग्राम। अब हमको बताइए 21 क्वेश्चन में कितना आपका सही हुआ है? 21 में कितना-कितना सही हुआ है? फिर इसको कल हम लोग लेके चलेंगे क्योंकि हमारे क्लास में पहले ही बताया टाइम का पता नहीं चलता है। तो बता दो जरा सा 21 में कितना सही हुआ है? मतलब कुछ तो आप बताएँगे ना, एवरेज तो लेके आए होंगे, या कितना गलत हुआ ये बता दो? चलिए, तो 21 में 21वाँ नंबर का। तो हम लोग फिर इसका क्वेश्चन अगला क्लास में कल हम लोग लेके चलेंगे, और अब तो चलते ही जाना है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, और अभी से कंटिन्यू एक लंबे गैप के बाद। थैंक यू। हेलो, जय हिंद, गुड इवनिंग। आज मेरा फर्स्ट डे है, आइए आपका इंतज़ार है। सर को ये फुस-फुस क्या है? चलिए मनीषा जी का किस क्लास से ब्लॉक? इसमें हम ब्लॉक किए होंगे ना तो समझो कि बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गए होंगे तब हम ब्लॉक करते हैं, नहीं तो ऐसे नहीं करते हैं। चलिए डी नंबर आंसर कौन? जेल। चलो बढ़िया है। ये तो आसान सा था, कोई बात नहीं था, जेल लगा देंगे। ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, बता देते हैं। नेपाल का जो संबंध गाय से है, तो भारत का किससे होगा? गेंडा, मोर, शेर, बाघ। जीएस घुसेगा इसमें, जीएस। कंप्लीट जीएस। सहरसा की धरती से गुरुजी को प्रणाम।
चलिए बढ़े आगे। इसका आंसर कर दो तो समझ में आ जाए। आर के नारायण का उपन्यास उपन्यास से जो संबंध है, उपन्यास से, उसी तरह आर के लक्ष्मण का संबंध किससे है? आर के लक्ष्मण का संबंध है। इसका बता दो। जी राजू जी, पढ़ लिया आपका कमेंट, सहरसा है ना? कहाँ सहरसा में, कहाँ बाबू? आंसर भी करना। मिल गया, रुक। इसमें बहुत सारा आंसर आ रहा है, बी की मात्रा ज्यादा है सर। iOS भाग्य कमेंट बहुत स्पीड है थोड़ा सा। इसमें सब आंसर लगा रहा है, कोई डी, कोई ए, कोई सी, कोई बी, सब लगाया जा रहा है। चलिए हम भी हैं सुपौल से। वाह, हम भी सहरसा से। चल बाबू, सहरसा हमारा घर, सुपौल में ससुराल, आगे बोल। दोनों नाम बता दी। चलिए रश्मि जी भी सहरसा से हैं। अब मधुबनी वाले तो भाई बात ही जुदा है, धराधर पढ़ना है। 23 का डी होगा ना गुरुजी, ये 24 है। पहले इसका बता दो 24 का। iOS में सपोर्ट नहीं ले रहा, नहीं इसको टेक्निकल टीम से पूछिए आप, है ना? एक नंबर दिया होगा, उसमें टेक्निकल टीम है, वहाँ पे कॉल करिएगा। बाप रे बाप, कार्टून से है ना? ध्यान दीजिए, इसका क्या बोले थे जी? गेंडा। भारत में गेंडा होगा जी, हद करते हैं। इतना तो नहीं आता है। नेपाल का गाय तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? गेंडा है। हद है बाबू, है ना? चलिए, आर के नारायण उपन्यास से जो उसका संबंध है, तो आर के लक्ष्मण का संबंध कार्टून से, ठीक है? चलिए, तो आप जानते हैं, आरा जिला जानते हैं। बढ़े आगे अगले क्वेश्चन पे। चर्चा करेंगे कभी, कहाँ-कहाँ की बातें, कहाँ-कहाँ हम जाते हैं, चर्चा जरूर होगा इस पे। बाघ बोले थे, अच्छा। नहीं, कोई उसमें गेंडा लगाया था कि सर डी होगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, बाज का पक्षी से जो संबंध है, उसी तरह आपको यहाँ पे बताना है। फल, वृक्ष, कर्म, आग, शेर, चूहा, बसा, पोषक तत्व। कौन सा आंसर लगाए? नहीं, वसा, पोषक तत्व हो जाएगा, ठीक है? जैसे बाज एक पक्षी के अंदर आ रहा है, उसी तरह पोषक तत्व के अंदर वसा आता है। चूहा में शेर नहीं होता, आग में गर्म नहीं होता है, और वृक्ष में फल नहीं आएगा। सेम वैसा जो इक्वेशन यहाँ पूछ रहा है ना, ऐसा ही पूछना, बताना था। अगला, भेड़ का भेड़ा बॉयफ्रेंड है, भेड़ का बॉयफ्रेंड भेड़ा। उसी प्रकार इसमें देख लो, इसका बॉयफ्रेंड मिलना चाहिए। सियार का चीखना, चीखना बॉयफ्रेंड थोड़ी होगा। गाय का बछड़ा तो बछड़ा हो गया, शेर का शावक, शेर का बच्चा हो गया। हिरनी का बारसिंगा, ये देखो हिरनी का बॉयफ्रेंड मिल गया, बारसिंगा, ठीक है? क्लियर? कमेंट रुकने का इसमें तो रुक जाता है। कमेंट आप लोग कम करिए, खाली आंसर करिए, ठीक है? कमेंट रुक जाता है, ज्यादा होता है ना कमेंट तो हैंग कर देता है, रुक जाता है। चलो ठीक है, क्वेश्चन ऐड होता है एप्लीकेशन पर, थोड़ी देगा, है ना? यूट्यूब वाला जब देखेंगे ना तो उसमें ऐड होता है, तो उसमें ऐड होता है, एप्लीकेशन पे ऐड तो नहीं होता है। क्या आंसर होगा? पुर्तगाल। अगला, एक आदमी को यहाँ बिठाइए तो जरा कमेंट के पास, GTHS, है ना? तो KPL को क्या लिखा जाएगा? यहाँ देखना 5 2 7 2 जोड़ा, है ना? अब भी से यहाँ तो -2 हो गया, और F से H 6 है, 7 8 6 7 8 2 जोड़ दिया, 21 में से -2 कर दिया, ठीक है? तो 2 -2 फिर 2 फिर -2, ठीक है? 11 12 13 M से शुरू होगा, इसको तो खत्म कर दिया हम, ठीक है? चलिए, यहाँ लास्ट में भी M होगा, इसको खत्म कर देते, इसको खत्म कर देते, आंसर C। 2 ही को लेके निकाल दिया आंसर, ठीक है? सारे को निकालने की जरूरत नहीं है। MN NM MN NM, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। एनालॉजी का नोट्स पढ़ा देंगे, उसके बाद मिलेगा, अभी नहीं। खिलाड़ी का अर्जुन पुरस्कार, तो खेल के कोच को कौन सा पुरस्कार मिलता है? जल्दी बता दीजिए। 27 को एक्सप्लेन कर दीजिए, 27 क्या था बाबू? देखो उतना तो नहीं हमको पता है, लेकिन इतना मालूम है उपनिवेश के बारे में बात करो, ठीक है? चलिए, खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार तो कोच को क्या मिलता है बाबू? आप लोग आंसर जो कर रहे हैं ना, तो आंसर जो करते हैं खाली ABC मारे, आप लिखिए वहाँ पे टोटल, क्योंकि सब कॉपी पेस्ट कर दे रहा है, CC है तो BB है। तमिल से जो संबंध है, वही द्रोणाचार्य, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे लिखिएगा तो सही रहेगा हमको समझने में, ठीक है? खिलाड़ी का अर्जुन पुरस्कार, तो खेल के कोच को क्या आता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। यहाँ पे आइए, तमिलनाडु में तमिलनाडु का तमिल से जो संबंध है, वही आंध्र प्रदेश का किससे है? आंध्र प्रदेश में क्या होता है? आंध्र प्रदेश का बताओ। द्रोणाचार्य हो गया, आंध्र प्रदेश में कौन सा? तेलुगु, ठीक है? बिल्कुल सही। अगला आइए, सांड का हमला करना, है ना? सांड का हमला करना, तो तितली का क्या होगा? तैरना, फड़फड़ाना, भटकना, सरकना, सही। गुड। अगला, गीत श्रोता, तो दर्शक का क्या होगा? गीत का श्रोता तो दर्शक का, अभी तो फड़फड़ाना है, कमेंट लेट से आ रहा है क्या? अभी तो फड़फड़ा ही रहा है। हाँ, अब आ गया चलचित्र, बहुत बिल्कुल सही, ठीक है? गांधी नेशनल पार्क जो है कर्नाटक में है, तो दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? यूपी।
अभिनेता लगा रहा है, देखिए चलचित्र दर्शक, कैसे होगा ये लोग का? मध्य प्रदेश लगा है, इन लोग का जीएस भी अच्छा नहीं, हिमाचल प्रदेश, बाप रे बाप! उत्तर प्रदेश, ठीक है? बाबू जीएस में हम आपका कोई हेल्प नहीं कर सकते, जीएस का आंसर हमको रटा हुआ है, तो हम बता देंगे। लेकिन अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम में और उसमें जीएस का क्वेश्चन में इस प्रकार से कुछ रहेगा, तो वहाँ आपको जीएस अपना मजबूत करना पड़ेगा। मतलब देखिए एमपी लगा रहा है, इतना यूपी आने के बाद भी एमपी लगा रहा है। राजस्थान, कहाँ अच्छा है ऑप्शन में? कोई ठीक नहीं, बिहार में लिख देगा। हाँ, जहाँ आपको लगे ना गलत, वहाँ आप हमसे पूछिए ना, बहुत अच्छा से समझा देंगे। जितना यहाँ हम इतना बात तो समझा ही देंगे। 28 नंबर को समझा, 28 में क्या है? इसमें समझाना क्या है बाबू, पहले हमको ये बता दो। यहाँ पे आपको बताया +2 -2, है ना? +2 और -2 का कॉन्सेप्ट क्या है? तो हम क्या किए, सिर्फ इसको देखे, यहाँ पे 11, 12, 13 और इसको देख लिया -2 में और ऑप्शन से हम कट कर दिए। अब आप चाहेंगे नहीं सर हमको सारा निकाल के बताइए, तो कोई बात नहीं, 16 में से 2 गया 14 तो n हो जाएगा -2 में और यहाँ आपका 2 है l है, ये l होता है 12, 13, 14 तो फिर n हो जाएगा। बस यही है, जिस ऑप्शन में मिला आंसर लगाइए। चलिए, अगला है आपका ईजे का जेटी, तो आईएल का क्या? कैटेगराइज़ क्या होता है? दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश ही है। दूध उत्पादन में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश, यूपी है। दूसरा कौन है? चावल में दूसरा है, पहला बंगाल है, तो बिहार किसी में आ गया? मखाना। बिहार? मधुमक्खी के रस निकालें फिर से। पहले 34 कर लो, फिर 32 पे आते हैं। फिर 32 नंबर पे मखान, मखान ठीक है, तो है। अब यहाँ हम देख रहे हैं ईजे, तो जेटी से जो संबंध है, आईएल का संबंध बताना है ना? तो अब यहाँ देख रहे हैं, अगर हम ऐसा करें 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, है ना? अगर इसको गुना-दू करते हैं इसका वैल्यू से, इसको भी गुना-दू करते हैं, 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20 हो जाता है। तो इसको गुना-दू करेंगे तो 9 दूनी कितना हुआ 18 और इसको भी गुना-दू करेंगे तो 12 दूनी कितना हुआ 24। 18 का मतलब क्या है आर, 24 का मतलब क्या है एक्स, आरएक्स। वैल्यू जानते हैं ना अल्फाबेट का? एलएस, 9 दूनी 18, 18 आर से 18, 18 में कस के प्यार, 16, 16 साल की उम्र में प्यार का शुरुआत, पी का वैल्यू 16, फिर आता है क्वीन 17 और आर से क्वीन को मिल जाने पर कस के प्यार, आर से 18, भूल गए क्या? पहली क्लास में बताए थे सबका वैल्यू। चलिए, क्लियर हुआ कि नहीं ये वाला? तो फिर से वैल्यू याद करा दिए। वैल्यू फर्स्ट क्लास का खोलना ना, रिकॉर्डेड में होगा, सारा वैल्यू याद करवाए थे, है ना? जी, फर्स्ट क्लास वाला खोलिए, फर्स्ट या सेकंड क्लास में जो शुरू किए होंगे, तो उसी समय आपको वैल्यू का अपोजिट और अल्फाबेट का वैल्यू ये सारा याद करवाए थे, है ना? आप फिर कोडिंग डिकोडिंग में फिर से बताएँगे ही। और इधर कौन-सा बोले थे 32 नंबर, इसको समझाना है। गीत जो है सुनना होता है, सुनना, श्रोता, सुनने वाला। दर्शक देखना होता है, किसको देखता है? तो चलचित्र को देखता है। अगला, माँद में शेर रहता है, तो अस्तबल में क्या रहता है? इसके बारे में पूछना है सर, इसको बता दीजिए। अस्तबल में घोड़ा कैसे रहता है? 2 से गुना क्यों किए हैं? कितना होता है? ई का वैल्यू 5 होता है ना और जे का वैल्यू कितना होता है? 10 होता है और इस साइड जब हम देख रहे हैं तो जे और टी दिया है, इसका वैल्यू 10 होता है, इसका वैल्यू 20 होता है। तो कैसे लेगा? क्या समानता है? इसको 2 से किए तो 5 दूनी 10 आ गया। इसको 2 से किए हैं तो ये क्या 20 हो गया। तो इस कारण से किए हैं, ठीक है? चलिए, नेपोलियन का फ्रांस से है तो क्रिस्टोफर कोलंबस का किससे होगा? नेपोलियन का फ्रांस से है, क्रिस्टोफर कोलंबस। घोड़ा को आवर लिखा है, हॉर्स की जगह आवर लिखता है। अमेरिका, स्पेन, पुर्तगाल, हाँ? इसमें तो कन्फ्यूजन ये लोग होगा ही। हम तो अमेरिका लगाएँगे। इसमें कन्फ्यूजन आता है लेकिन अमेरिका ही इसमें आंसर में है। इसको आप चेक कर लीजिए गूगल पे या किसी भी जीएस वाले सर से, ठीक है? पुर्तगाल तो नहीं होगा। पुर कहाँ लिखे हैं हम? ये स्पेन या अमेरिका? 2 ही ऑप्शन आ रहा है। चलो गैस का सिलेंडर में, तो पानी का? गैस सिलेंडर तो पानी? ये का अमेरिका गैस का सिलेंडर तो पानी का क्या होगा? टंकी? पाइप नहीं होगा? सिलेंडर में रखा जाता है तो पानी को टंकी में रखा जाता है। मोहनियाट्टम केरल, उसी प्रकार सतरिया कहाँ से है? हम भी कन्फ्यूज़ कर जाएँगे। जीएस में, तो जीएस होता है बड़ी खराब है। कीना तो हो गया असम असम पता नहीं है। जापान का तीन तीतर भारत भारत का कौन? गोरैया? ये कन्फ्यूज़न नहीं। गोरैया होगा कि मोर होगा कि तोता होगा कि एमू होगा? अच्छा जो नहीं होगा वो पहले बोलिए। हुँ? बी और सी नहीं 50-50 खेल रहे हैं यहाँ पे। तोता और ये एमू नहीं हुआ चलिए, बहुत बढ़िया। गोरैया को शांति होगी, कबूतर को शांति का प्रतीक मानते हैं। गोरैया को, अभी बोले तो इसमें गलत नहीं होगा। चलो, इसे कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। हाँ, तो इसमें 50-50 क्या खेल क्योंकि इसको देखिए क्या होता है ना कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं बहुत हाई लेवल का तो आप इसमें कन्फ्यूज़ करिएगा, ये कन्फ्यूज़ नहीं करेगा।
बस समझे? हाँ, ज़्यादा आसान चीज़ को जो तैयारी नहीं कर रहा है वो कन्फ्यूज़न में नहीं आएगा। जो ज़्यादा पढ़ता है ना वो 50-50 खेलने लगता है, उसको लगता है गोरैया भी हो सकता है, एमू नया वर्ड है तो चलो एमू भी आ सकता है। खैर मोर होगा। चल यहाँ बता दिया। हाइग्रोमीटर आता था बैरोमीटर? बिहार का राजकीय पक्षी गोरैया बिहार का? तो बिहार का ना है? गोरैया बिहार का राजकीय पक्षी हो गया। वहाँ तो देश का बात चल रहा है। अच्छा बीपीएससी की तैयारी करते हैं ना? इसीलिए गोरैया। चलो भाई। लाभ होगा? ये हमको भी याद है बैरोमीटर का। ब्रिकलेन ट्रॉवेल दर्जी का? चलिए दर्जी का सुई ठीक है, ब्रिकलेन क्या है? ट्रॉवेल क्या है? ऐसे ही दिखता है एनालॉजी में घुमा फिरा के। क्या है ब्रिकलेन? ट्रॉवेल? घर बनाता है? घर घर बनाने वाला कौन होता है? राजमिस्त्री? नहीं, ब्रिकलेन करनी को बोलते हैं। ब्रिकलेन मतलब क्या करनी ऐसे करके रहता है ना? राजमिस्त्री। हाँ। ठीक है, हम उल्टा लिख दिए क्या? दर्जी सुई का यूज़ करता है, ब्रिकलेन राजमिस्त्री का। हाँ, तो ट्रैवल मतलब करनी होता है क्या? ये देख लेना बाबू किसका मतलब क्या है, ठीक है? यहाँ लिख देते हैं हम राजमिस्त्री। इंग्लिश में देख लेना, ठीक है? करनी का यूज़ होता है, करनी इसको बोलते हैं। ये दोनों का इंग्लिश देख लेना किसका मतलब क्या होता है, ठीक है? इटली के थे लेकिन होगा पुर्तगाल, पुर्तगाल चले गए थे। नहीं बाबू उसका आंसर अमेरिका ही है। हाँ, तो खोजी था तो वही आंसर है। ट्रैवल मतलब करनी होता है। हाँ, वही। अच्छा डाउट में दे दिए हैं। चलिए क्रिकेट में गुल्ली का यूज़ होता है, तो बिलियर्ड्स में क्या? अभी तो आप बताए थे कि इसमें गलत नहीं होगा। मेरा तो 2 गलत है। साहुल भी होता है, साहुल उकरे करनी कहते हैं बाबू, गाँव देहात में साहुल बोलते हैं। साहुल करनी नहीं होता है। नापने वाला आता है जो धागा लगा है उसको साहुल कहते हैं। जो लट्टू की तरह रहता है उसमें लगा हुआ। इसका हमको नहीं पता। बैट क्यों होता है? आगे देखिए लगा हुआ रहता है लंबा डंडा में, इसी को बोलते हैं। चलो एफडीए तो लिखा एमकेएच, एमकेएच, क्यूओएल, एफ से एम, डी से के, ए से एच। तो देखो ए से एच देखना आसान है हमको, तो यहाँ देख लीजिए कि इसमें 7 जुड़ गया है, ठीक है? तो 7 से इसमें भी 7 जोड़िए, डी से डी में 4 है ना? तो 4 7 4 कितना 11 हो गया और एफ में भी आप क्या करिए 7 जोड़िए, तो 6 6 12 13 हो गया। अब यहाँ भी आपको 7 7 7 जोड़ना है, 12 7 19 का मतलब एस और जो एस लास्ट में है वहाँ से आंसर मार देंगे। सिंगल एक लेटर से आंसर मारिए, ना कि सब में। तो आप अभी तक ये आंसर दे रहे हैं निकिता कुमारी, अभी इसका आंसर है टंकी पे। चलो बढ़ो आगे फिर। हैजा पानी से, ठीक है? तो जैसे हैजा पानी से तो उसी प्रकार क्या होगा? दवा, रोग, मलेरिया, मच्छर, बिल्ली, प्लेग, जहर, मौत। प्लेग तो चूहा से होता है। प्लेग का बीमारी तो चूहा से होता है। जहर से मौत। हैजा पानी से होता है। तो मलेरिया मच्छर से होता है। भाई जहर से मौत। हाँ, कमेंट पूछो, कमेंट पूछो। काय प्रगति पर है। हैजा पानी तो हो ही चुका है। यहाँ आइए, वाई की एमपी, क्यूएन एलजेड, एलजेड। तो एसयूआरसी का हमको बताना है। वाई से क्यू माइनस आ रहा है ना? 25 से 17 हो गया तो 5 3 8 माइनस 8 गया इसमें। ए से एन 11 12 13 14 तो 3 प्लस में क्या है? एम से एल इतना ज़्यादा नहीं हो सकता है। एम से एल 13 से ये माइनस में ऐसे कैसे हो जाएगा? 16 10 26 ना? ये हमको लग नहीं रहा है सही। तो लेटर वाला नहीं समझ में आ रहा है। लेटर वाला के लिए पहले पहला क्लास करो बाबू, है ना? पहला क्लास नहीं करे, वैल्यू नहीं याद है तो लेटर वाला समझ में कहाँ से आएगा आपको? सॉरी। किया? 11 कैसे शुरू होगा? एक्स और ये हो गया आपको यहाँ कैसे चला गया? यहाँ 10 जोड़ेंगे तो ये होगा 13 13 से तो एम हो जाएगा। यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। ये एक्स क्यू तो हुआ है लेकिन यहाँ के जोड़ना है, क्रॉस कर दें? पी क्यू एम एन हाँ तेरी की बताओ। के एन के एल वाई जेड पी डी पी टी पी टी यस पी टी हमारा डी नंबर ऑप्शन क्लियर है? अभी तो बोल रहे थे कि लेटर वाला से हमको नहीं होता है, अभी कैसे आपको याद आ गया? ये बताओ हमको। अब इससे स्लो कहाँ जाएँगे? स्लो तो है ही। इसमें स्लो और फास्ट से कोई मतलब ही नहीं, इसमें तो सीधा देखना और आंसर करना है। तो अभी जो बता रहे थे कि सर हमको लेटर वाला नहीं आता है, जहाँ हम हल्का-सा गलत मारने लगे, तो धाए जने सब मिलके हमको समझाने लगे। मतलब समझ में आया? अरे लइका खिलाड़ी है तुम लोग, है ना? कोशिश पूरा रहता है, अपील पूरा करते हैं आप लोग। के है मलेरिया अभी तक मलेरिया सुमन पांडे, है ना? चल बढ़ो आगे। डीईएल डीईएल डब्ल्यूवीजेडओ डब्ल्यूवीजेडओ हमेशा जब भी रखिएगा ना, इसको नीचे रखिएगा ना, तो ये आपको तुरंत जल्दी समझ में आएगा, ठीक है? और अगर ऐसे-ऐसे करके चलेगा, तो फिर आपको देर लग जाएगा। जैसे अगर सामने रखते हैं ना, तो सामने बहुत आसानी से दिख देता है, दिल वाले, ईटीवी, जोधा अकबर लियो, ये सारा अपोजिट में जा रहा है। किसमें जा रहा है? अपोजिट में, है ना? तो सी का क्या हो जाएगा? एक्स, ए का क्या हो जाएगा? जेड, आर का क्या हो जाएगा? आई, डी का क्या हो जाएगा? डब्ल्यू, एक्स जेड आई डब्ल्यू, एक्स जेड आई डब्ल्यू, यहाँ हमारा ए नंबर आंसर। ठीक है, अपोजिट सीक्वेंस में जा रहा है। अगला।
इतना दे दिए हैं ना, अरे बाबा! बहुत है। छुपाना प्रकट करना तो विस्तार करना का क्या होगा? संकुचित करना, ठीक है? बढ़िया। संकुचित करना, यहाँ पे आइए। क्या है 7 का 49 तो किसका होगा 81? तो भाई 7 का स्क्वायर होता है 49 तो भैया 9 का स्क्वायर होगा 81। 9 का स्क्वायर कितना 81? चलिए, रूबेला विषाणु से होता है तो मलेरिया किससे होता है? कमेंट कुछ हुआ? डिलीट मत करना। रूबेला का परजीवी, सॉरी रूबेला का विषाणु तो मलेरिया का परजीवी। अगला, 12 का 144 और 15 का कितना होगा? 225 क्योंकि 12 का स्क्वायर है ना? 12 का स्क्वायर कितना हो गया? 144। उसी प्रकार 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। ठीक है ना? देखो 15 का स्क्वायर निकालना है, 5 का 25 हो गया। इसको अपने अगले अंक से गुना कर दो, एकम कितना दो? बात समझे कि नहीं? 2 25। अगर आपको 25 का स्क्वायर करना है तो, है ना? तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 और 2 को अगले अंक से गुना करें, 3 दूनी कितना? 625। आ गया समझ में? अगर 75 का स्क्वायर निकालना है तो 5 का स्क्वायर कितना? 25 और 7 को अगले अंक से करेंगे, 7 कितना? 56 25। एकदम आसान हो जाता है, इस तरह से कैलकुलेशन याद रखिएगा तो। आ जाओ, THER तो लिखा जा रहा है EJCT, ये CT तो DREN तो क्या लिखा जाएगा? गौर से देखिएगा, TDE है ना? 2 8 2 10 और यहाँ E से C हो गया वो। H है 8 2 10, ये 3 2 5 E से C आ गया तो -2 होगा। 5 में 2 गया 3, 18 में 18 2 ये यहाँ पे ये जो है ये खतरा -2 कर रहा है ना बीच में, ताकि आप परेशान हो जाएँ। एक रात दोनों को 2 करिए दीजिए पहले 14 15 16 तो P ऑप्शन ए से काटिए, ये गया, ठीक है? और 4 2 6 तो F, F से ये गया, E वाला चला गया। अब यहाँ R है तो RST तो ये T तो ये चला गया, मार दीजिए इसे, बीच वाला को छुबे मत करिए। -2 हो रहा है तो -2 अगर करते हैं E का तो वहाँ क्या हो जाएगा? अरे बाबा रे! है ना 5 2 7 वही तो बताया कुछ गड़बड़ ज़रूर है। यहाँ भी +2 ही हुआ है +2 यहाँ FTGP होना चाहिए, FTGP होना चाहिए। अब FTGP अगर कर रहे हैं इसका मतलब ये जो C लिखा था ना E अच्छा यहाँ G लिखा था, हम यहाँ भी C लिख लिए, ठीक है ना? +2 तो कभी-कभी बीच से खेल करता है। अगला 7 18 75 7 18 75 इसको निकालो जल्दी से। क्या 75 तो वैसे ही किस ऑप्शन में हुआ है वो आपको देखना पड़ेगा। 7 + 18 18 19 20 21 22 23 24 25 25 25 तिया 75 ये ऐसे इक्वेशन आपको ढूँढना पड़ेगा। 7 + 18 25 और 25 तिया 75 तो वैसे ही किस ऑप्शन में हुआ है वो आपको देखना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी को चेक करो जरा। ये वाला अगर क्वेश्चन आएगा ना तो फँसिएगा आप लोग एग्जाम में भी, है ना? 7 1 8 1 1 2 28 इसको गुना 3 से करिए तो 8 तिया 24 की 4 3 4 7 8 84 ठीक है। ये वाला अगर आ गया ना एनालॉजी में नंबर एनालॉजी में ये वाला तो बाबू फर्स्ट पे करिएगा। जितना पढ़ा है उतना में से कोई आ गया तब तो ठीक है तब तो बच जाइएगा, है ना? नहीं तो इसमें कैलकुलेशन आपको बहुत ज़्यादा ही निकालना पड़ जाएगा। गेंदा का फूल से वही संबंध है जो कि जौ का किससे होगा? अनाज से। जौ का अनाज से, ठीक है? चलिए, आगे आइए। गार्डन, GARDEN गार्डन। गार्डन को लिखा EBP, EBP, ECO, ECO। अब यहाँ से देखो इसमें हो क्या रहा है ना? G से E आ गया, तो ये -2 हो गया अगर मान लो ऐसे लिख सकते हैं -2। A से B आ गया +1, R से P आ गया, तो ये 18 ये 16 मतलब कि 16 17 18 -2 ठीक है? और D से फिर E आ गया तो 4 1 5 तो इसमें +1 आ गया, ठीक है? 1 आ गया। फिर यहाँ से आइए 3 2 5 तो -2 हो गया और ये हो गया आपको +1। जैसे हमारा पैटर्न आ गया तो अगला क्वेश्चन पूछ रहा है फ्लावर FLOWER इसे जानते हैं? इसे कोडिंग डिकोडिंग में कवर हो जाता है। तो यहाँ देखो -2 करना है, -2 करना है। 6 में 2 गया तो कितना हो गया 4, 4 का मतलब शुरुआत होगा D से। अगर D से शुरू होगा तो क्या हम इस तीनों नहीं काटे हम आंसर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते यहाँ D के कारण? क्यों हम उतना बनाएँगे? क्यों हम अपना समय को बर्बाद करेंगे? क्लियर? आंसर आ गया डायरेक्ट ना? तो पूरे तो बनाना है नहीं? हाँ, याद रखना पूरे नहीं बनाने लग जाना। EZU EZU तो GCY लिखा जाता है, GCY लिखा जाता है। NHB को क्या लिखा जाएगा? है ना? ये चीज़ देखना NHB को क्या लिखा जाएगा? अब देखो यहाँ पे E से G 2 जुड़ा है। अब यहाँ से देखो 21 से कितना 4 जुड़ा है, Z से कितना 3 जुड़ा 2 3 4 तो आप यहाँ भी क्या करेंगे 2 3 4 जोड़ेंगे। 4 2 6 का मतलब यहाँ F हो जाएगा। F हुआ तो ये गया और ये गया आंसर हमारा B नंबर। क्यों सबको चेक करेंगे? है ना? सर अब रहने दीजिए प्लीज़। चौवन है ना 55 पे आ जाते हैं। 55 पे आ जाइए, है ना? तो का कपड़े से वही संबंध है जो बाली का किससे होगा, है ना? तो बाली का सोना से हो जाएगा। बाली का किससे होगा? सोना से होगा। क्लियर? इतना समझ में आ गया? कोई दिक्कत हो यहाँ पे तो बताओ? इसका आंसर करेंगे? आंसर क्या हुआ? जापान ही होगा ना? 3 नंबर का महाद्वीप, महाद्वीप नहीं होगा, जापान होगा। ठीक है? महाद्वीप का थोड़ी पूछा गया है। स्विट्ज़रलैंड कहाँ है? यूरोप में है। तो एशिया में कौन है बाबू? तो एशिया में 5 महाद्वीप तो है, जापान ना है। बहुत आराम से हम पहले ही बोले थे, कि जिस पर विश्वास नहीं होता है ना वही अक्सर धोखा देता है। AFHP बना लो। AFHP का संबंध BINZ BINZ से है। तो आपको पूछा है BZ AS का। तो पहले तो A भी दिख नज़र आ रहा है हमको, है ना? अगर A भी करेंगे हम यहाँ से, A से B जाएँगे तो 1 हो गया और F से I जाएँगे 6 3 9 हो गया और S से N जाएँगे तो कितना हो गया उधर 4 2 6 6 6 बढ़ गया।
8 ना 8 2 10 10 4 2 6 पी से जड़ जाएँगे तो 10 ऐसे थोड़ी बढ़ना चाहिए। 1 3 6 10 पी का तो सी सबका सही है और अगर एस में जाते हैं तो एस का सी, एस हो गया 19 19 से 10 कितना होता है? 19 10 29 26 27 28 हाँ जी, हो ही रहा है। हाँ, बी का सी और इसका तो आपको सी हो ही गया यहाँ पे। अब जेड से 26 है ना, तो 3 जोड़ेंगे तो कौन आएगा? तो सी ही आएगा। इतने में कट जाएगा कोई, दूसरा तो कट चुका है, ये और ये कट चुका है। अब यहाँ आ जाइए, के का 6 11 और 6 कितना? 17 17 का मतलब होता है क्यू और यहाँ पे आ गया क्यू। तब बात समझ में आ गया? 57 तक क्लियर है? मिलेंगे अगली क्लास में? नोट अभी नहीं, ये क्लास खत्म हो जाएगा तब हम नोट्स देंगे, ठीक है? चलिए थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हेलो, जय हिंद, गुड इवनिंग। आज मेरा फर्स्ट डे है, आइए आपका इंतज़ार है सर को। तो चलिए गुड इवनिंग, जय हिंद। हेलो जहरीला सर। 7 मंजिल पे चढ़ने के बाद इंसान की स्थिति देखिए। पहले पैटर्न बताओ। देखने से तो ए का बी, है ना? यहाँ पे 3 जोड़ना है तो हो जाएगा सी और के में 6 जोड़ना है तो हो जाएगा क्यू और एस में 10 जोड़ना है तो 19 से 10 कितना हो गया आपका? 29 26 27 28 29 मतलब सी। सी सी क्यू सी। सी सी क्यू सी हमारा बी नंबर ऑप्शन है। कल ये बता चुके थे, हाँ? 1 3 6 10 बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन का आंसर करेंगे। 13 का 163 है और 11 का क्या होगा और 9 का 75 दिया है। देखो ऐसे तो 13 का स्क्वायर होता है 169। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। इसमें कितना माइनस करेंगे कि 3 आ जाए हमको 63 आ जाए तो 6 माइनस कर देते हैं। 163 हो जाएगा। हो जाएगा। फिर उधर 9 का देखो, 9 का स्क्वायर होता है 9 9 कितना? 81। इसमें माइनस 6 करते 81 में तो कितना हो जाता है? एक इधर गया इधर 5 चला गया तो ये हो गया 75। तो मतलब हमको पैटर्न मिल गया। तो 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 121। इसमें से 6 घटा दीजिए 121 में से। 1 चला गया इधर 5 उधर चला गया तो 115। 100 कितना? 15। ये आपका कोडिंग में भी हेल्प कर रहा है और इससे भी हो रहा है। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? 155 नहीं विवेक, 115। क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ चले यहाँ पे। एडीआईजे को ईएस लिखा है। एडीआईजे को क्या लिखा है? ईएस लिखा है। और तो आपको पूछ रहा है बीडी जीएच क्या लिखेगा? जल्दी बताना। देख, हाँ? चलिए समझ में आया दोनों मिला के? इसका मतलब यहाँ है 2 और प्लस 4। 4 2 कितना हो गया? 6। 6 का मतलब है एफ और ये है 7 और प्लस कितना? 8। 7 7 14 15। 15 का मतलब होता है ओ, एफ ओ, 3 नंबर। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? 58 एक बार फिर से सर 58। 58 में क्या है? 13 का स्क्वायर 169 माइनस 6 कर दिया। हम जैसे देखते हैं 163 इसका मतलब है कि कुछ तो किसी के आस-पास होगा तो स्क्वायर के आस-पास है तो माइनस कर दिए। अच्छा ठीक है, इसको खत्म होने दो ना। कोडिंग रिकॉर्डिंग शुरू कर देंगे। आ जाइए। एफिल टावर फ्रांस में है बाबू। यहाँ बताओ। ताजमहल कहाँ है ये आपको पता है कि नहीं? भारत में। क्लियर? कोई दिक्कत? अच्छा अगर आपको ये चीज़ हम बता दिए हैं तो ये सब का भी जानकारी रखिएगा, ठीक है ना? कौन कहाँ है ये देखिएगा। ओपेरा हाउस कहाँ है? अलहम्ब्रा कहाँ है? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? ये सब का जानकारी आप रखिएगा। एंटोमोलॉजी में कीड़ा से जो संबंध है मतलब एंटोमोलॉजी जो है वो कीड़े के अध्ययन के लिए है तो फिर यहाँ आपको देखिए कौन सा हो जाए? उलाजी शंख, फाइकोलॉजी शैवाल, वायरोलॉजी कवक, फिजियोलॉजी पौधा। फाइकोलॉजी शैवाल। पीडीएफ इसको खत्म होने दो तब मिलेगा। क्लियर? कोई दिक्कत कहीं पे? चलिए नेक्स्ट। फ्लावर का गुलदस्ता तो कौन सा मिलेगा? जल्दी से बता दो। लिखना वहां क्योंकि सब आदमी हर एक ऑप्शन नहीं लिख देते हैं, ए बी सी डी सब लिख देते हैं। ए ईंट सड़क, फूल का गुलदस्ता तो ईंट को सजा के सड़क बना दिया जाता है ना? क्या बात है, गजब। तुम बताओ। जो संबंध फूल का गुलदस्ता से है वही संबंध से कौन सा किसके किससे होगा? न्यायाधीश के समूह को न्यायपीठ कहा जाता है। अगला, लकड़ी का बढ़ई, लोहार का क्या? हाँ ईंट से सड़क मत बनाओ बाबू अमित जी।
लकड़ी का बढ़ई, लोहार, लोहा का लोहार, ये तो आसान वाला था। यहाँ आओ। हवाई जहाज आकाश में उड़ता भाई। तब देखो नाव सर, छोटे छोटे क्वेश्चन में आदमी कंफ्यूजन में आता है, सोचता है कि इतना आसान जो है कि कैसे पूछ दिया एग्जाम में, तो वो क्या करता है अपना दिमाग लगाता है, तब वो बुक पुस्तक प्रिंटर बोलेगा वो, ये मैटर हो जाता है। चलिए अगला, डैफोडिल फूल है, इसे बताइए। चुकंदर, जड़ी बूटी, द्राक्षा, फल, आलसी, आलसी तरकारी, तरकारी आलसी तरकारी होता है। अच्छा आलसी कौन सा सब्जी होता है क्या? अगला क्वेश्चन, जल्दी अगला क्वेश्चन, दिन का रात तो सुबह का क्या? इतना ही भूलने की बीमारी, जस्ट लाइक सैयारा। अब कितना अल्जाइमर है, लोग एक बार किसी तीस मारेगा वहां पे, समझे कि नहीं? हाँ, ऐसे कितने आदमी है जिनको कभी कभी तीस मारता है ऐसी चीजों का, जो अपने पुरनका उनका को मतलब कभी कभी अचानक याद आ जाता है। हाँ, चलिए, दिन का रात तो सुबह का शाम, भारत देश ने हमसे कोई कहा है कि, बोलता है ना कि आप भूल जाते हैं किसी को, मैंने भूलता इंसान थोड़े है, कोई भी प्यार मोहब्बत आपकी तो 10 को ऐसा थोड़ी करते हैं, एक को प्यार करते हैं, 10 को 15 को प्यार किए हैं, आज सब दूर चला गया तो थोड़ी आप भूल जाएगा, वो तो हवा पूर्वा पछया बहने नहीं दिए तो तीस मारेगा अचानक से फाड़ देंगे। ठीक है, लड़कों में ज्यादा है। चलो ठीक है, आगे आ जाओ। भारत देश है तो दिल्ली क्या है? लाल किला है, दिल्ली महाद्वीप राजधानी है। याद नहीं आती बाबू, कभी कभी तीस मारता है, हद है, अभी तो इतने सिखाए। हाँ, बोला सर आपको कभी अपनी वाली कभी याद आती है पुरानी वाली, तो याद नहीं आता है, तीस मारता है, तीस, समझे? चलिए, राजधानी है। आगे आइए, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, उसी प्रकार भाषा के बारे में बताइए। असम मैथिली, केरल मलयालम, गोवा हिंदी, त्रिपुरा तेलुगु, कौन सा होगा? कभी कभी नहीं समझ में आया ना तो आप इसको आसाम देखो, आसाम है ना, मैथिली बोल दिया, इसको काट दिया, क्योंकि मैथिली कहाँ पे है? बिहार में है ना, बिहार में मैथिली है। गोवा में हिंदी, त्रिपुरा में तेलुगु, केरल में मलयालम, त्रिपुरा तेलुगु, त्रिपुरा में कौन सा भाषा होता है? ये सब याद कर लेना बाबू, ठीक है। अगला, अपराध अपराधिकी, अपराध अपराधिकी, तो उसका ये चार ऑप्शन में से करिए। जी, पुष्प फूलों की खेती है, पुष्प में फूलों की खेती होता है जी। हृदय का रुधिर विज्ञान, मानव व्यवहार का मौसम विज्ञान में, और ज्यादातर आंसर डी मार के बैठ गए हैं, पुष्प फूलों की खेती, जबकि ब्रह्मांड में ब्रह्मांड विज्ञान होता है। तो छोटा छोटा बात में आप लोग गलती करिए। चलिए, कंगारू का फुदकना तो सांप का क्या? वो ये बता देगा। राष्ट्रीय कंगारू पक्षी है, अल्जाइमर हो गया है आप, ठीक है ठीक है। रेंगना, अब बहुत आगे फुदकना मारा है कि नहीं कोई? ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय राष्ट्रीय कंगारू, तुम लोग भी वही है क्या जी? कंगारू का कबूतर समझ ले जैसा एनिमल। देखो है ना कोमल जी, बड़ा बढ़िया, लड़की लोग की सबसे बड़ा ध्यान रहता है, वो केकरा से बात किया, केकरा से बात किया। यहाँ भी जो रहते हैं ना टेक्नीशियन साहब, वो सभी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, बीपीएससी का, कोई यूपीएससी का। देखा है हमारे यूपीएससी की तैयारी करने वाले, नाम नहीं बताएंगे, कंगारू को पक्षी बता रहे थे, है ना। सांप चलता भी तो है, बोलिए। अगर सांप अगर दे देता ऑप्शन में, नहीं, ऐसे रहता है कंगारू, मतलब किसी किसी सर से तुलना कर दीजिए तो देख लो, है ना। कंगारू ऐसे ऐसे रहता है, कंगारू के पेट में पॉकेट रहता है। कितने तेजस्वी लोग हैं, हाँ? शुद्ध विचार रखते हैं। चलो, ऐसी में सही में दे देता, सरकना रेंगना, तो आधा तो सरकना लगा देगा, नहीं चलता है ये है जी, सुनामी सर बताया है, उनका फेस दिखा, स्नेक चलता है, ये क्या है, वरिंदा, वरिंदा नाम है। तो ठीक है, देखिए कंगारू का फोटो भेजा आपके लिए, देखिए। अब देखिए दिल्ली को लिख रहा है जिला है कि कैपिटल, हाँ, मजा ले रहा है कि बहुत दिन पे क्लास खुला है ना, इसलिए। ठीक है, सेल्सियस का तापमान है, उसी प्रकार देखिएगा, किलोमीटर को दूरी से, बैंक नोट कार्यालय, मीटर पानी, बल्ब विद्युत धारा, 72 का 1 किलोमीटर दूरी, दूरी से नापा जाता है। आगे, यहाँ भी बता दी, कार गैराज में था, हवाई जहाज, एयरपोर्ट, रनवे, मतलब हैंगर इस प्रकार का हैंगर ऐसे सीधे रहता है, यहाँ पे आके प्लेन को टांग दिया जाता है ना, ये प्लेन, याद रखना प्लेन हैंगर होगा, हैंगर का मतलब होता है विमानशाला।
मुर्गी का 2 पैर, तो ऑफ कोर्स 2 ही होता है। पंजा और पैर। हाँ, मुर्गी के 1 पैर में कितना उँगली आता है? आगे बढ़िए सर, बढ़ते जा रहे हैं लेकिन कुछ ऐसा-ऐसा चीज़ है ना एनालॉजी में कि आपको बहुत दिक्कत करेगा। जैसे मछली का नाक, नाक होता है कि नहीं होता है? ये पता करना है। आपको बोले थे पता करके रहिएगा, है ना? मुन्ना भैया हैं क्या? हैं? एंगर का मतलब होता है विमानशाला, ठीक है? चलिए, सब सब तो 4 लिख रहा है। पैर या पैर? मधुमक्खी का भी मिलाना है तो सांप का फुफकारना, ठीक है? दहाड़ता कौन है? दहाड़ता कौन है? शेर दहाड़ता है या बाघ दहाड़ता है? हुट कौन करता है? फुफकारना तो सांप का हो गया। बात करना तो इंसान हो गया या मानव कर सकते हैं। हुट करना, हुट-हुट भी किसी का होता है ना? गुर्राना किसका होता है कोई बता सकते हैं? गुर्राना, गुर्राना बता दो। उल्लू गुर्राता है? हद है यार। हुट कबूतर का है। गुर्राना किसका है? शेर का दहाड़ना होता है? गोरिल्ला। देखो, गुर्राता भालू है। मेढक का टर्राना, गधा का ढेंचू करना, ढेंचू ढेंचू। गधा का रेंकना होता है, ये लोग ढेंचू फँसाते हैं, हम भी गड़बड़ा जाएँगे। रेंकना, गधा का रेंकना होता है, ठीक है? ढेंचू ढेंचू मत मार देना। कौन? कबूतर हुट हुट होता है कबूतर का। ढेंचू नहीं तुम लोग हमको भी गड़बड़ा दोगे, है ना? ढेंचू, रेंकना होता है रेंकना। बाप रे बाप! आगे, देखो बत्तख कुरकुराना, तो पक्षी का चहचहाना, काँव-काँव कौन हो गया? कौवा। चिल्लाना आदमी, गुनगुनाहट पता नहीं वो किस तो जिसको नहीं जाना उसको नहीं लिखना है, वो गधा का ढेंचू लिखवा दिए थे। चल, हुट उल्लू करता है, उल्लू या कबूतर दोनों का हुट है। ए भाई तुम ही लोग के कहने पे हम कबूतर लिखे हैं, अब हमको विश्वास नहीं हो रहा है कबूतर का, हमको नहीं पता है लेकिन हुट का कबूतर हम देखेंगे तभी लिखेंगे, कन्फर्म करेंगे, ठीक है? भैंस का कहाँ है? सर भैंस का क्या होगा? अरे यार! भैंस, अब ज़िंदगी में यही बचा है हमको। भैंस का होता है रंभाना, भैंस का होता है रंभाना याद रखिएगा। पढ़ लीजिए कि नहीं? रंभाना, ठीक है? भैंस और गाय का दोनों का वही है रंभाना। उल्लू का नहीं पता। गुनगुनाना, गुनगुना रहे हैं भंवरे, ये सॉन्ग है। अरे गुनगुना रहे हैं भंवरे, इसका मतलब कितना बढ़िया रीडिंग कितना तगड़ा लगा है, क्योंकि गाना में दिया गुनगुना रहे हैं भंवरे, है ना? खिल रही है कली, गली-गली, मतलब भंवरा है गुनगुनाता है। गाना से पकड़ ले, बहुत गजब रीजनिंग है, तेजस्वी लोग हैं आप। मुर्गी का हाँ, हाँ, तो गुटर कबूतर हो जाएगा ना? अरे यार! चलो आगे आओ। गॉड का पकड़िएगा, सबका आवाज़ ही हमसे पूछ रहे हैं। शीतकाल में कोहरा होता है, तो वही रिलेशन क्या होगा इसमें? गॉड का होता है मिमियाना, कुकरू पंछी सुर में गाते हैं, भंवरे गुनगुनाते हैं, मतलब गुनगुनाना का देखिए, ये तेजस्वी लोग हैं सर, ये बहुत तेजस्वी लोग। गुनगुनाना किसका होता है? गाना से पकड़ लिया। गुनगुना रहे हैं भंवरे, आप पक्षी सुर में गाते हैं, गुनगुनाते हैं भंवरे, उसमें भी दिया मतलब गुनगुनाना भंवरे के लिए यूज़ है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा। ग्रीष्मकाल में आर्द्रता होता है, तुम लोग को याद कराना पड़ेगा सारा। चलिए इसका बताइए, भारत का रुपया, चीन का येन, स्विट्जरलैंड यूरो, रूस का रूबल, दक्षिण अफ्रीका पाउंड, रूस का रूबल होगा ना? हाँ, येन चीन का नहीं है, ये जापान का, चीन का चुआन है। भाई गड़बड़ा जाएंगे, रूस का रूबल। तो कैसे पीटी आया था आपका जी? पीटी लाया हुआ इंसान है भाई, इस पे विश्वास करना पड़ेगा हमको, है ना? अब देखिए मछली का पूछ रहा है, मछली का। चीन का युआन, अब मछली का आवाज़ पूछ रहा है। तुम सुना है मछली का आवाज़ ना? चलिए, वो भी गाना है, रूस का रूबल देखा, जापान का येन देखा, ये भी गाना, सब लोग इतना गाना देखा, गाना में ही सारा आंसर मिल रहा है। कुछ तो गड़बड़ है दया, चलिए आगे बढ़िए। ये ऐसा चैप्टर है ना कि अगर थोड़ा मजा नहीं लीजिएगा ना तो बोर हो जाइएगा। 6, 10, 8 डायनासोर का बता दीजिए, सुने? मोदी जी का फेंकना। अरे भाई चुनाव है, काहे मार करवा रहे हो, हैं? हद है। अगला क्वेश्चन बना लो। 6, 10, 8 देखते हैं। 6 + 8 14 -4 किए तो 10, मतलब इस दोनों को जोड़ के -4 करके 10 ले आए। ऐसा किस ऑप्शन में होगा? लाइक हम लोग को तो ये लाना ही है। इस दोनों को जोड़िए तो जरा। 5 प्लस कितना 12, 12 5 17, 17 में से 4 गया 13, ठीक है? ये सब याद ही कर लेना। अब देखो एगो लिखा है मोदी का फेंकना, दूसरा देखिए मोदी भगते, वो कह रहे हैं 14 को पता चलेगा। अब राजनीतिक मुद्दा यहाँ नहीं लाना, सिर्फ एन्जॉय किया जा रहा है, ठीक है?
सर कल बंद रहेगा क्या क्लास? शायद में भी कल वोटिंग है तो बंद ही रहना चाहिए। 4 6 9 4 6 9 जल्दी बताओ। 4 गुना 9 36। ये 36 क्या है? ए का स्क्वायर। ठीक है, मिल गया। उसी तरह ऑप्शन में देखो, बताइए ये लोग मार करवा देगा। मोदी का फेंकना, नीतीश कुमार का पलटना, और बोलिए तो किसी का। मोदी जी के लिए बाप रे बाप। मतलब हम आपको आवाज अगर बता रहे हैं कि सांप का रेंगना, मेढक का टराना, भालू का गुर्राना, अब तुम लोग क्या लिख रहा है? मोदी का फेंकना और नीतीश जी का पलटना। तो बाबू ये सब नहीं लिखो, ये सब मुद्दा मत बनाओ, यहाँ से गड़बड़ हो जाएगा। सुना? अरे भाई चलो आज मजा ले रहा है तुम लोग, ठीक है। और यहाँ पे एक गड़बड़ हमको नजर आ रहा है ऑप्शन में। ये 12 14 18 है, हाँ है, ठीक है। 6 8 12 है, नहीं है, गड़बड़ है ऑप्शन। ऑप्शन में है एगो 6 8 और 12। फिर देखते हैं अगला ऑप्शन क्या है, 9 15 18। सब ऑप्शन ने गड़बड़ कर दिया है, 9 15 और 18। और उसके बाद अगला ऑप्शन है 6 12 24। 6 12 और 24। अगर मान लो हमारे पास ये ऑप्शन नहीं होता तभी हम नाचते पूरा घर ही घर यहाँ पे, ठीक है। देखिए ऑप्शन को हम फिर से डाल दिए जा रहे हैं यहाँ पे, 6 8 12, 6 8 और 12। अगला ऑप्शन है 9 15 और 8। अगला ऑप्शन है 6 12 और 24। अब जरा मिला के देख लो। ऑप्शन चेंज कर दिए हैं, ऑप्शन चेंज कर दिए, एक बार मिला लीजिए। 6 गुना 24 करेंगे 144। किसका स्क्वायर है? 12 का स्क्वायर। अभी लोग पढ़ाई छोड़ के चला गया राजनीतिक में, कोई कह रहा वो बनेगा, कोई कह रहा ये बनेगा, कोई कह रहा इंशाल्लाह वो बनेगा। बताइए चीन का बीजिंग तो ब्राजील का क्या? सब पूछ रहे हैं कौन बनेगा, है ना। देख बाबू हम राजनीतिक मुद्दा नहीं देखते हैं, तेज प्रताप बन जाए जिंदाबाद, है ना। चलो अब इंडिविजुअल आ रहे हैं ना, वो मेहनत जरूर करेंगे क्योंकि वो पहला बार के लिए हैं। अगर वो जीत जाते हैं तो पक्का वो मेहनत करेंगे, है ना, क्योंकि उनको अभी करियर का लगभग समझो कि अभी शुरुआत मिल रहा है, तो मेहनत तो बेचारा बहुत करेंगे। आदमी तो दिल का बहुत साफ है, सिर्फ 2 मिनट के लिए बात करने के लिए बुलाता, बाद बाकी साफ है दिल का, है ना। अरे कहाँ जिनेरियो नोरियो मार रहे हैं आप लोग, ब्राजीलिया, ठीक है। हाँ कोई जीते सीएम तो नीतीश कुमार बनेंगे, कोई ठीक नहीं रे बाबू, है ना। 10 का दशक तो 1000 का क्या, 10 का दशक 1000 का 10 आए 10 शताब्दी होगा ना, ठीक है। आइए इसमें 3 का 36 भाई, तो वहाँ 20 से 736 दिया हुआ, कितना का कहाँ से आ गया? 1728 का स्क्वायर करके देखना, स्क्वायर नहीं 3 है ना, कितना दिया 36, 12 दिया 36। 1728 में अगर 12 से गुना कर, नहीं इतना आएगा, 728 में करें, 12 से करके गुना देते, 8 दूनी 16 की 6 तो आ ही रहा है, और यहाँ भी 12 से करते तो भी 6 आ ही रहा है लास्ट वाला से ना। इसी दोनों में गुना करके देखो तो किसे किसे आ रहा है? ऑप्शन सी बी, गुना करिए तो 728 गुना 12 नहीं आया, 1728 गुना 12 करिए, है ना 1728। ये गुना 12 किया गया है तब इतना आया, इसमें भी गुना 12 करेंगे ना तो इतना आ जाएगा। अगला पेंटर ब्रश तो लेखक कलम। आगे बढ़िए, बॉक्सिंग का राउंड तो बैडमिंटन में क्या होता है? गेंदा से गेम होता है, टूर्नामेंट पॉइंट मैच टूर्नामेंट, बैडमिंटन में गेम ही होता है ना। ठीक है चलो अगला, तो भाई 18 324 88 32, ये तीनों जो दिया गया है ना, ये तीनों तीनों किसी का है, स्क्वायर क्यूब या गुणज में होगा। जरा देखिए तो 18, 18 का स्क्वायर कितना होता है? 18 का स्क्वायर कितना होता है देखिए तो, 85 से करके देखिए, 8 3 4 करता है, 8 32 का 2 करता है, 324 हो गया ना 324। इसका मतलब 18 का स्क्वायर हो गया 324, गुना 18 कर देते हैं तो हो जाएगा 88 32, देखो तो करके, है ना। मतलब यहाँ भी गुना 18 करिए तो ये मिलेगा, और यहाँ गुना 18 करिए तो ये मिलेगा, देखो मिला है क्या? 36 स्क्वायर 1296। अच्छा वहाँ 63 नहीं है, वहाँ 36 है, ठीक है, एक काटिए, ये 36 है, और ये 36 गुना गुना 36 करिएगा तो हो जाएगा 1296, इसको गुना 36 करिए जो आएगा वही आंसर होगा, 6 मतलब ये आंसर, ये नंबर होगा, ठीक है। अब देखो मिला के क्लियर हुआ कि नहीं? 58 32 ना, हाँ यहाँ गड़बड़ है बाबू, हमको भी लग रहा था यहाँ पे 5 8 होगा, 58 32 गलती लिख दिया है, ठीक है। चलिए अगला, यहाँ बता दो इस क्वेश्चन को, 86 नंबर, कल हम नया चैप्टर, सॉरी कल का क्लास अगर होगी तो नया चैप्टर या नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर पेन करेंगे, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पे 5 दूनी 10, अच्छा ये नहीं करना है, करना क्या है ना, 10 10 सामने 15 15 सामने है, तो यहाँ भी एक्स और वाई जो है आमने सामने हो जाएगा, ठीक है। और
इसका ये 5 जो है पीछे चला गया, बी सीधा चला गया, डब्ल्यू यहाँ आ जाएगा और जेड यहाँ आ जाएगा, एक्स डब्ल्यू वाई जेड, एक्स डब्ल्यू वाई जेड। ऑप्शन सी आगे। ये आपको याद रखने के लिए है, यहाँ हम लिख दिए हैं क्या, याद रखने योग्य बातें, है ना, याद रखने योग्य बातें। इसको याद रखिए क्योंकि हम आप लोग का देख लिए हैं, कहीं ना कहीं आप गड़बड़ा रहे हैं। तो याद रखिएगा, ऑडोमीटर का गति से संबंध होता है, कैलोरीमीटर उष्मा, हाइग्रोमीटर आर्द्रता, स्क्रू गेज मोटाई, इलेक्ट्रोमीटर दूध, टेस्कोमीटर तनाव और रेन गेज का वर्षा। याद रखिएगा। चलिए, गुरुत्वाकर्षण का न्यूटन, पदार्थ की मात्रा मोल, विद्युत धारा एम्पीयर, क्षेत्रफल हेक्टेयर, बल का न्यूटन, विद्युतीय आवेश का फैराडे, तापमान का डिग्री, कार्य का जूल, प्रतिरोध का ओम। ठीक है, अब यही को क्वेश्चन बना देते तो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए क्या किया, शॉर्ट कर दिए हैं इसको थोड़ा सा। आपसे पूछ सकता है, इसको काट दीजिए, ये गलत है। ठीक है, नेफ्रोलॉजी का गुर्दा से संबंध है, तो पैडोलॉजी का किससे हुआ, मिट्टी से, कार्डियोलॉजी का हृदय से, फाइकोलॉजी का शैवाल से, बॉटनी पौधा, सिस्मोलॉजी भूकंप और एस्ट्रोलॉजी भविष्य। ये कई बार रिपीटेड है, इसलिए हम इसको अलग से रख दिए हैं। मजदूर फैक्ट्री में काम करता है, बनिया दुकान में, कर्मचारी ऑफिस में, अभिनेता मंच पर, वकील कोर्ट में, अंपायर पिच में, डॉक्टर हॉस्पिटल, किसान खेत, नाविक जहाज और जुआरी का जुआ खाना। कल अगली क्लास में फिर ये हम पूछेंगे आपसे। आज सिर्फ आपको याद करने के लिए, देखने के लिए देख लो, याद कर लेना कल। ठीक है, जैसे कभी कविता लिखता है, लेखक लेख, नाटक का नाटक, स्वर्णकार आभूषण, दर्जी कपड़ा, चमकार जूता, बढ़ई फर्नीचर, राजमिस्त्री घर, किसान फसल, संपादक का समाचार पत्र। याद रखना है, शिल्पकार छेनी, नाई कैंची कैसे, योद्धा तलवार, चित्रकार ब्रश, किसान हल, बढ़ई का आरी, खानसामा छुरी, सैनिक का बंदूक, मालिक खुरपी, लोहार का हथौड़ा से संबंध है। तो ये चीज आपको सारा क्या करना है, याद कर लेना है। ठीक है, याद कर लेना है। पेचकस का काम है पेच कसना, उस्तरा दाढ़ी बनाना, दूरबीन देखना, कुल्हाड़ी काटना, चौका लिखना, छुरी काटना, सुई सिलाई करना, ढाल बचाओ, बंदूक का गोली चलाना। तो कागज का देखो लुगदी होता है, संबंध धातु कागज से, ऊन भेड़, मक्खन दूध, फर्नीचर लकड़ी, जूता चमड़ा, शराब अंगूर, प्रिज्म का शीशा। याद रखना है, भैंस स्तनपाई है, मगरमच्छ उभयचर है, कप क्रॉकरी से संबंध है, कुर्सी फर्नीचर, सांप सरीसृप, तितली कीट, व्हेल स्तनपाई, मेढक उभयचर, मानव स्तनपाई। फिर आगे बढ़िए, पिल्ला कुत्ते के बच्चों को कहते हैं, चूजा मुर्गी के बच्चे को, इल्ली तितली के बच्चे को, बिलौटा बिल्ली के बच्चे को, बछड़ा गाय के बच्चे को, टैडपॉल मेढक के बच्चे को, मेमना बकरी के बच्चे को। चलिए, गाय रंभाती है बाबू, कुत्ता भौंकता है, सांप फुफकारता है, बकरी मिमियाती है, भालू घुराना, बंदर का कटकटाना, गधा का रेंकना, शेर का दहाड़ना, घोड़ा का हिनहिनाना, ऊंट का घुड़घुड़ाना, बिल्ली का म्याऊं, मेढक का टटराना, सियार का हुआ हुआ करना। ये सब हम अगले क्लास में पूछेंगे। पिरामिड कहाँ है, मिस्र में, ताजमहल भारत, पेंटागन अमेरिका, ब्राउन हाउस जर्मनी, वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क, भाप इंजन जेम्स वाट, थर्मामीटर फ़ारेनहाइट, हेलीकॉप्टर ब्रेकेट, दूरबीन का हैंस लिपर्ट से, रेडियम का मैडम क्यूरी। तो जितना भी आपको ये हम लास्ट में बताए हैं, वो सब हम अगली क्लास में क्या करेंगे, पूछेंगे आपसे। बात समझ में आ गया, क्लियर है कि नहीं बात? चलिए, तो अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। सारा हम अगली क्लास में पूछने वाले थे, बताइएगा तभी नहीं, अभी वीडियो में देख लो, पीडीएफ फाइल डलवा देते हैं। हाँ, ठीक है। और अगला बताइए, अगला कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे, कोडिंग या क्लासिफिकेशन? क्योंकि एनालॉजी हुआ है तो क्लासिफिकेशन करना सही रहेगा मेरे अंदाज से, फिर भी देखते हैं क्या करना। चलिए, थैंक यू।